ओके, ये स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी, अब देख रहे हो आप स्क्रीन। हाँ, अब देख रहे हो ना स्क्रीन। यहाँ तक हमने जी यहाँ तक सर। हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब देखो, अब था प्लूरल, कि प्लूरल में क्या होता है। प्लूरल में सबके, आपको तो पता है जी कि सबका आर्टिकल, जब कोई चीज प्लू हो तो उसके बाद दी होता है। ठीक है, तो अब देखो उसमें क्या चेंजिंग आती है। दी बुन 10, अब देखो ये ब्लू में प्लूरल है, उसका आर्टिकल दी। तो जब कोई एडजेक्टिव आता है ना, तो उसके साथ ये en का इजाफा, तो जो नाउन उसके साथ en का इजाफा होता है। बुन 10, एक n, ब्लू मैन, ऑलरेडी एन है। स्टेन इन आइना वाज, कलरफुल जो है फ्लावर है, वो एक वाज, गुलदान में खड़े हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखो, दिया है ये एप्पल, दी एप्पल, यहाँ पे फ्रिशन, दी फ्रिशन एप्पल हैंग अब ग्रीनर बॉम। ठीक है, जो है ना, जो फ्रिशन एप्पल, जो फ्रेश एप्पल है, वो ग्रीन बॉम, जो है, जो क्या कहते हैं कि जो ग्रीन जो ट्री है वहां पे हैंग कर रहे हैं, ट्री यहाँ पे हैंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम दाढ़ी आ गया, कहाँ हैंग कर रहे हैं, दरख्त पर। अब यहाँ पे ये देखो, मित देन फ्रोलिशन किंडर्न, mit den fröhlichen Kindern spielt die Katze, कि हैप्पी चिल्ड्रन के साथ कैट खेलती है। mit den fröhlichen Kindern spielt die Katze है। ये मित के बाद डाटी, ये डाटी आ गया, ये फिर ये किंडर प्लूरल, ये फ्रोली एन, इसके साथ भी, इसके साथ भी एन। ठीक है, ये लेक्चर जो है ना, ये खत्म हो गया। लेकिन ये इसकी अब जो भी हमने पीछे पढ़ा था, ये मिथ वॉक को जो भी हमने पढ़ा था, जो आज पढ़ा है, ये उसकी सारी जो सुजामन फासल समरी है, वो यहाँ पे है, मौजूद है। ठीक है, नोमिनाटी, ये देखो, ये दिया है, ये दी है, ये 10 है। ये नोमिनाटी अकुजाटिव डाटिव, ये आपके सामने दिया ग्रोस है एलिफेंट। ठीक है, तो ये दी शून्य ब्लू में दिया 10 इंटरेसेंटे बुक। और जब ये दिया देने कर देन ग्रोस एलिफेंट, ग्रोसन एलिफेंटन। ठीक है, देम ग्रोसन यानी कि एलिफेंटन, जो भी हमने पीछे पढ़ा था, उस सारी की सारी सुजामन फासन, सारी की सारी समरी इसमें इन 3 वर्ड में मौजूद है। ठीक है, ये लॉजिकली है, ये आपने देख लेना है, क्लियर कर लेना है। तो ये जो है ना, राइटिंग में अगर आपको इस सिचुएशन A2 में कोई गलती होगी, तो वो इसको काउंट नहीं करेंगे एग्जाम में। B1 में मैंने आपको बताया, वो काउंट नहीं करेंगे, ऐसी कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा ये लेक्चर हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो अब मैं पहले आपको ये बताऊँ, ये मैं स्क्रीन, ये जो शीट मैं आपसे को इसकी शेयर करूँगा। यहाँ पे ये देखें। ठीक है, ये शीट आपको आ गई है। और अब देखो, अब हम जाएंगे बुक पे। ये यहाँ पे बुक है।
ये कोर्स बुक है ना? हाँ, वो लेक्चर था। ये यार कोर्स बुक ये है कोर्स। और उससे हमने अब ये पढ़ी, ये वाला। ये टेक्स्ट में जो भी है ना, ये स्मॉल स्मॉल चीज जो हमने पढ़ी है इस टेक्स्ट में लिखी हुई है। अब ये देखो, देयर schöne हाफन। हाफन कहते हैं पोर्ट को, बंदरगाह को। बंदरगाह का पता है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? बंदरगाह उर्दू में कहते हैं ये, ठीक है। जी सर। हाँ, और ये क्या हो गया? आपको जरा अभी हमने पढ़ा देर, यहाँ पे क्या आएगा? सर ईएन आएगा हाँ, ना। ई एन है, Alton? या आल्टन। ई एन आएगा। और यहाँ पे डाटिव है, देम ऑफ देम, क्या आएगा यहाँ पे? सर ईएन ये ही आएगा। या Bunton? मोन्टन आएगा। और जी ये है सर। नोइट्रुम, यानी कि 10 आएगा। फोयावैक, फोयावैक होता है यानी कि ये फोयावैक है, ये आग वगैरह, आग का। हाँ, फायरवर्क्स या फायरवर्क्स। तो यह क्या है? 10 यहाँ पे क्या आएगा? नोमी ये, ई आएगा या एट। ये नोमिनल, Ghost? बिल्कुल। Ghost? ग्रोस है या। और Dosti. यहाँ पे भी ये 10 का अकुजाटिव क्या होता है? यहाँ पे क्या आएगा? टोले तो ई या, आएगा इसमें भी। और ये डाटिव यहाँ पे पहले लिखा होता है, गोल्डन कॉन्सेप्ट। फेमिनिन यहाँ पे दी, यहाँ पे क्या आएगा? ई आएगा। बेकांते। Vicante? एकांत, या। Vicante? और यहाँ पे अकुजाटिव में क्या आएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है। और सर सेम ही हाँ, आएगा। और यहाँ पे डाटिव में ईएन आ जाएगा या। गैंजेन। और Ganze. प्लूरल में क्या चेंजिंग आएगी? दी, सर इसमें ई ई ईएन आ एन जाएगा। आएगा। और यहाँ पे भी ये ईएन है, आ और जाएगा। यहाँ पे भी ये ना है। ठीक है, ईएन आ ये जाएगा। सारी चीजें मैंने आपको शीट में बताई और आपको अभी आ गई हैं। बड़ी गुड, बड़ी अच्छी होगा। और ये हो गया है हमारा यहाँ पे कोर्स बुक में काम खत्म। अब हम देखते हैं आर्बिट बुक में। आर्बिट हम क्या कर सकते हैं? आर्बिट बुक हम, मैं दूंगा आप लोगों को होमवर्क। ये वाइल 10 वाला यार आपने कर लिया। ये देखो, ये खीला वोखे, ये खीला वोखे। खीला क्या है? खील एक सिटी है। खीला वोखे यानी कि खील के अंदर एक फेस्टिवल लगता है। उसके वो उस खीला वो खील के अंदर वो वीक वाला फेस्टिवल वाला वीक, इसका मतलब खीला वोखे वीक, वो खील के अंदर वो वीक। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे आ, कितना शब्द था वहाँ पे? यहाँ पे कहा गया वो, यहाँ पे यहाँ पे एक युपुंग से ये वाली होगी। हाँ, ये देखो, ये एडजेक्टिव, ये देखो ना, ये देखो, इसको पहले कंप्लीट करना है। वही है जो अभी हमने देखा, या ग्रोस या हाफन वगैरह वगैरह। ये देखो, ग्रोस ये ऑक्कुजेटिव है, ये डाटिव है। सेम चीज हमने जो अभी कोर्स बुक में देखा। इसको कंप्लीट करना है तुम लोगों ने, देखना है कि यहाँ पे क्या है। और उसके बाद ये देखो, ये तो तुम लोगों ने कंप्लीट करना है, एज अ होमवर्क। कल की छुट्टी है, कल देखो ये आज स्टड, ये है दी, यहाँ पे शून्य आएगा, ये शोनन आएगा आज स्टड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे अल्स्टेड का क्या आर्टिकल है इसके हिसाब से, या आर्टिकल या डाटिव, ये देखो है। फोन कील ना दे बाय देम इंटरनेशनल है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल या इंटरनेशनल ये आएगा। ये देखो यहाँ पे ये कंप्लीट करना है। ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, सेफ पार्ट, समझ गए? जी सर। अच्छा, जी सर। गुड, ये होमवर्क है। उसके बाद हम एंड फाइल पर आप
ये जो है थोड़े से अच्छा है तो ये वाला जो है ना ये यहाँ पे कुछ ये निश्चित यू है या ये रियो है ये निश्चित ये निश्चित यू है यहाँ से नीचे देख के ऊपर फिल करना है ये पढ़ो एक दफा ये देखो एक दफा अबीरा शुरू करना स्टार्ट करना कुछ समझ आती है रीडिंग का पढ़ो जरा Hallo, Hans. Hi, Anya. Du ich will dich was fragen? समझ आइए इसको तर्जमा बताओ उसके बाद याद से स्टार्ट करें Hi, Anya. Du ich will dich. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ मैं सकती हूँ? तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ पूछना हाँ चाहती हूँ will आप बताओ भाई यासिन was gibt's क्या मतलब क्या है ना क्या हुआ क्या है क्या हुआ हाँ gibt's क्या हाँ हुआ आगे ये was du mit dich Sevaila हाँ सवीलिया और अच्छा अब ये देखो Sevalia सवीला अब ये देखो यहाँ पे जो वर्ड्स है ना वो इनमें से आएंगे ये इनमें से अब ये देखो ये अब नजर तो नहीं आ रहा ठीक है सर ये उल्टा लिखे हाँ हुए हैं मुझे सर पता है अब नजर तो नहीं आ रहे ये है कि यहाँ पे इनवर्स मैं अब तुम लोग ये क्यों पढ़ा रहा हूँ क्यों मुझे पता तुम लोगों को मैं कहूँ ना घर पढ़ना तुम लोग ये नहीं पढ़ना लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इसको जितना भी है यहाँ पे फेस तो उस mit uns फेस तो mit nach Sevilla nach है टुवर्ड्स होता है ठीक है अच्छा फेस तो mit nach Sevilla आगे पढ़ो यासीन wie bitte ich habe kein Geld für eine कि आईने यहाँ की ट्रेवल ट्रेवल तो क्या कहते हैं ich habe kein Geld für eine राइजिंग राइज वाह 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 वेरी गुड आगे पढ़ो भाई ताहिर 10 वाइस्ट डू डॉग ये तुम ये इसका मतलब क्या 10 वाइस्ट डू यहाँ डॉग पे इस दोह का मतलब क्या अभी ना तुम दोह का मतलब जानती हो बी बी जी सर यहाँ पे भी नहीं मतलब यहाँ पे दोह का लेकिन मतलब तुम ऑलरेडी नहीं जानते हो नहीं यहाँ पे इसका मतलब है तो ये तो तुम जानते हो यहाँ पे इसका तो ये तो तुम जानते हो ये तो तुम दसवास दो ये तो तुम जानते हो ठीक है ये तुम्हें पता होगा हाँ ऐसे ये तो तुम जानते हो ईशा खान क्या मेरे पास मंदिर नहीं है तो तुम जानते हो अच्छा ठीक है यहाँ पे दो का ये मतलब ich weiß doch du weißt doch ये तो तुम जानते हो अच्छा अब आगे पढ़ो वितान डू ब्रॉक्स काइन नूर साइट हाँ क्या हो सकता है मुझे नहीं गैल्डी होगा हाँ गैल्डी अकॉर्डिंग टू मुझे नहीं पता ये मैंने नहीं लिखा हो मेरा ख्याल है गैली को बिल्कुल ऐसे लिखता है हाँ ब्रॉक्स का मतलब क्या भाई ताहिर जरूरत का हाँ तुम्हें गैल्ड की जरूरत नहीं है नो साइट सिर्फ टाइम आगे बढ़ भाई अबीरा Ich habe eine Reise für zwei Personen. हाँ क्या Reise का मतलब भूल गया राइसी मुझे काफी इसने बताया ट्रेवल है ट्रेवल ना हाँ हाँ राइजिंग I have travel for 2 person. मैंने 2 पर्सनों के ट्रेवल बुक किया है आसान मेरा ख्याल बुक करना gebucht अच्छा गिफ्ट gebucht ich habe eine Reise für 2 Personen gebucht अच्छा पास्ट वाला हाँ लगेगा जी इधर हाँ gebucht है या फिर ये है कि अब मैंने बुक में देखा तो वहां पे ये है कि वो 2 ये
wie Carico, zwei Reise nach Sibirien, zwei Personen. Gewonnen, सर के बुक नहीं है ना? gewonnen, उससे 2% के लिए जीता है। हाँ, अच्छा gewonnen, winning, gewonnen, gewonnen। अच्छा, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब ये बाकी जो है ना, हमने ये 5 किया, लेकिन वो उसने 2% के लिए राइसे जीता है, ट्रेवल जीता है, ठीक है। अब बाकी जो बाकी, अब यानी कि चाहे जो है अकॉर्डिंग टू, यानी कि अब मैंने गिबॉक्स में पास होता है, ठीक है, उसने वो बुक किया है या गिवोन है, उसने जीता है। चाहे जो मर्जी, जो सा मर्जी वर्ड लगाओ, अकॉर्ड समझ के लगाओ, या नीचे ये देख के लगाओ, जैसे कि ये है, और इसको मैं बड़ा करता हूँ, अब आप इसको देख भी सकते हो बड़ा करने के बाद, ठीक है। ये देखो, ये टर्माइन, पेन अच्छा वो टर्मीन वगैरह, ठीक है, इसको ऐसे बड़े करके देख सकते हो, ठीक है। ये अब बाकी आपने खुद करने हैं, इसको ये होमवर्क समझ लो पूरा, ताकि आपको पढ़ना आए, ठीक है। चलो जी, और उसके बाद हम चलते हैं आगे। Deutsch, English, Spanish, अच्छा, उसके बाद हम लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। अब जो है 5, लेक्चर 5, लेक्सियन 5। Was machen Sie beruflich? इसका मतलब तो आपको पता ही है भाई, कि आप beruflich क्या करते हैं? अच्छा, सर कौन सी बुक है? कोर्स बुक, ये कोर्स बुक। आपने कोर्स। हमने पहले पढ़ा है कि एडजेक्टिव है nach dem bestimmten Artikel। अब हम पढ़ेंगे एक bestimmten एडजेक्टिव है nach dem unbestimmten Artikel। unbestimmten Article क्या होता है? क्या होता है क्या सर? unbestimmten Article? क्या होता है? सर जैसे इंग्लिश में आ एन होते हैं, या मुझे उनका वो बोलना है। आइन, आइना और आइन, वो जो हम आए, अच्छा यानी कि वो भाई सवाल पूछने वाला था मैं कि वो आपने दी 10 के तो करवा दिए, उनके क्या आएंगे ना? वही करने लगे। ये देखो, अब आएंगे। अब पहले हमने दी दे और 10 किए, अब हम करेंगे उन बिस्टिन आर्टिकल के, ठीक है। पहले हम शीट से, फिर हम बुक से करेंगे। ये देखो एडजेक्टिव है ना, उन बिस्टिन आर्टिकल, और उन बिस्टिन आर्टिकल होते कौन से हैं? वो होते हैं आइन, 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 और ये आइन दिया का, और ये आइन दी का, और ये आइन 10 का, ठीक है। और अब देखो, ये देखो नोमिनेटिव ये है, अक्सर ये है, और डाटिव ये है, यानी कि ये आपको पता, आइन का अक्सर आइनन, डाटिव आइनम, आइने का आइने, और आइने का आइनर, आइन का आइन, और आइन का आइनम। ये टेबल्स अब तुम लोगों को याद है, ठीक है जी। और ये उन विषम आर्टिकल है। और सबसे पहले हम देखते हैं नोमिनेटिव आइन मास्कुलिन का, ठीक है जी। और अब ये देखो, ये कि ich bin ein Mann, ये तो आपको पता है, ich bin ein Mann, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो, ich bin ein, अब लगाएंगे हम एक एडजेक्टिव इसके दरमियान। एक सेकंड, मैं ये चार्जिंग में लगा लूं लैपटॉप को। ich bin ein, एक एडजेक्टिव दरमियान में, वो क्या है? interessanter Mann, यानी कि इसका क्या है सर? इंटरेस्टिंग मैन, यानी कि इसमें ये देखो कि मन का आर्टिकल क्या होता है? दिया, ठीक है। और जो एडजेक्टिव है ना, इसके साथ वो चीज चेंजिंग हुई है जो कि उसका आर्टिकल है, ठीक है।
आर्टिकल दिया है तो इन एडजेक्टिव के साथ ईयर का इजाफा हुआ। इंटरेस्ट इसमें एन इंटरेस्ट सॉरी इंटेलिजेंट। सर यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा इंटेलिजेंट हुआ लिखा है। हुआ है हाँ ना। हाँ मैंने देखा नहीं, मैंने वैसे ही बता दिया। मैंने अब देखा मैं परेशान हो गया, ये प्रोनाउंसिएशन कहाँ से कर रहे हैं सर। मैंने देखा नहीं, मैंने वैसे ही बता दिया। मैं अब देखा मैंने, इसमें इंटेलिजेंट है। मेरी तवज्जो थी चार्जिंग लगाने पे, तो मैंने बगैर देखे बता दिया। इसमें इंटेलिजेंट है, इसमें इंटेलिजेंट है, ठीक है सर इसमें एडिशन अभी नहीं की ना। भाई। एडिशन हमने कर लिया, इंटेलिजेंट कर दिए ई हाँ आर। सर ये नॉमिनेटिव है ना हाँ आइन, जी। तो इसमें तो सिर्फ खाली ई आता है ना, उसमें हम 10 उसमें दियर भाई नहीं। मेरी बात से वो हम विस्टम में आर्टिकल की बात कर रहे हैं, अब हम कौन वो विस्ट हाँ। आर्टिकल। अब इसमें ई आर का इजाफा आएगा। हाँ, अब एक सेंटेंस है छोटा सा कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। अब एक अच्छा आदमी हूँ, ये सेंटेंस कैसे भेजा? तू ये सेंटेंस बनाओगे तो भी पता चल जाएगा। मैं एक अच्छा आदमी हूँ कैसे? अच्छा Ich bin सर, ein guter गुड Mann। अमन या शाइन गुड अमन सही, मतलब इसमें ई आर या, एडिशन हो जाएगा। और सही। ये नोमिनेटरी की बात है, शाइन गुड अमन, ठीक है ओके। अब ये देखो, ये खुला इश्वेन खुला मन, आई एम कूल, इश्वेन खुला मन, ठीक है। ये एक और एग्जांपल आएगी, ठीक है। इश्वेन खुला मन, इश्वेन गुड मन, और कोई भी आप एडजेक्टिव लगा के इस तरह चेंज नहीं कर सकते हो। अब देखो, ये है कुछ दी वाले नाउन्स, दी ब्लू में दी से दी जोने। लेकिन ये है, ये क्या कहते हैं, ये मैंने बिस्टिम आर्टिकल के लगाए हैं। लेकिन ये क्या होते, आईने ब्लू में, आईने खाते, आईने जोने या आईने चियो, ठीक है। इसके साथ सेंटेंस क्या समझ सकते हैं? आईने खिलाइने खात से काट के दी होता है, लेकिन आईने खिलाइने खात से स्पीड इमोसिमा। एक स्मॉल कैट क्या प्ले करिए कहाँ पे? मोसिमा में। आईने खिलाने का से स्पीडी मोसिमा, समझ आ गई? यहाँ के इसमें एडजेक्टिव के साथ एक ए ही आएगा। सर इसमें सेम ही होगा वो। हाँ, आईने आज दिए आईने आज छुए खनाट, खनाट कहते हैं चींची नहीं कहता, डोर डोर ऊपर करते हैं। आवाज कर लेता हाँ, है। आईने आज छुए खनाट। जैसे वो हॉरर मूवी में करते हैं। हाँ, जब तो टोनी ब्लेयर कहते हैं, वो आवाज आती है। When Manzi Ifrit, जब when Manzi Ifrit जब डोर को ऊपर करते हैं तो खनाट करता है, ठीक है। अब देखो, आईने वाह में जोने शाइन अम हिम्मल, एक गर्म सन जो है वो वहां पे स्काई में चमक रहा है। आईने schöne Blume blüht im Garten, कि एक जो खूबसूरत फूल जो है गार्डन में गए, फूल महक रहा है, ठीक है। ब्लूट महकना। अब देखो, अब है 10 वाले, 10 वाले जो यानी कि इसमें आइन होगा, आइन जो है, ठीक है, आइनोइड। इसमें क्या चीज नहीं है, अब इसको गौर से देखना, गौर से देखो। आइन ग्रोसेस इसमें ईएस का हाउस का आर्टिकल 10, आइन ग्रोसेस स्ट्रीट अम एंड द स्ट्रासे, यानी कि एक बड़ा घर जो है वो स्ट्रीट के एंड पर है, खड़ा है, यानी कि एंड पे है, ठीक है। माइक में शोर किसके आ रहा है? थैंक यू। Ein frisches Wasser fließt aus dem Brunnen, जो है फ्रेश वाटर जो है वो कुएं से निकल रहा है, ठीक है। फ्लीस जो है बहना, बह रहा है, ठीक है। क्या सर, दोबारा बहना, बोलिएगा। फ्लीस बहना, कुएं से बह रहा है। कुआं, ब्रुनर होता है कुआं। Ein kleines Kind spielt im Park, जो छोटा बच्चा है ना वो प्ले करता है पार्क में। तो बुक का ein altes Buch liegt auf dem Tisch, एक पुरानी किताब कहाँ पड़ी है? टेबल पर। और अब आएगा ये है, ये एक ये नोमिनेटिव का खत्म हुआ, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये अभी से मैं शेयर करता हूँ।
आ गया ये, अब ये शेयर हो गया। और अब हम देखते हैं अक्यूजेटिव का। अक्यूजेटिव आ गया, ये अक्यूजेटिव आ गया उन विशेषण आर्टिकल। ये पार्ट 2 आ गया। ये अक्यूजेटिव को देखो मार्क किया हुआ है। अब हम देखते हैं अक्यूजेटिव में क्या क्या चेंजिंग आई है। अक्यूजेटिव में ये देखो जी, दे आर आइन टिश, ये पता है आइन टिश, आइन स्टूल, आइन कंप्यूटर हो गया। इनके साथ कैसे होंगे? ओके, im Wohnzimmer steht einen schönen Tisch। देखो आइना हो गया और एडजेक्टिव के साथ क्या हो गया? इन, आइना और schönen। कि Wohnzimmer में एक खूबसूरत जो टेबल है वो खड़ा है। एक एक वो खड़ा है क्या? वो है, यानी कि एक Wohnzimmer में एक खूबसूरत टेबल है। ठीक है जी। उसके बाद है ein Stuhl, ich habe einen bequemen Stuhl। ठीक है, कि I have a comfortable stool। ठीक है जी। तो क्या कंप्यूटर, ich brauche einen neuen Computer für meine Arbeit। I need a new computer for my work। ठीक है, अब ये चेंजिंग आपको समझ आया कि जब दिया आइन आइन का आपको आइनर होता है। ठीक है, तो ये चेंजिंग आती है। ठीक है, और अब उसके बाद आईने का आपको पता है और उसका भी ये तो आपको पता होगा, उसमें ई का इजाफा होगा। आईने ब्लू में, आईने ये आईने schöne Blume। मैं उसको आई गिव हर अ ब्यूटीफुल फ्लावर। Eine Katze, ich habe eine kleine Katze als Haustier। I have a small cat as Haustier। I as a pet। ठीक है जी। उसके बाद फेमिनिन जो है उसका उसका भी आपको पता है 10 ही होता है। हाँ, ठीक है, इसका भी 10 ही होता है। आइन का आइन ही होता है। ठीक है जी। तो क्या होगा? सेम इज इक्वल ein schönes Kleid, यानी क्लाइड का आर्टिकल 10 और ein schönes सेम वैसे ही जैसे कि नॉमिनलिटी में था ein schönes Kleid। और क्या कहते हैं? Ich kaufe ein altes Getränk का आर्टिकल 10 और ich kaufe ein altes Getränk। भाई मैं तेज जा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें वही हैं जो कि नॉमिनेटिव में थी। आपको समझ आ रही है ना? जी यस सर, सर। आ रही है समझ। अभी ताहिर तुम में भी आ रही है ना? मैं तेज जा रहा हूँ। जी सर। ओके, अच्छा ये है। अब आ गया डाटिव। डाटिव में क्या है ये देखो गौर से। मास अब देखो कुछ नाउन आ गए हैं। ये देखो आइनम schönen Bad। इसमें क्या है? ये देखो पहले आइनम है, उसके बाद ईएन का इस्तेमाल, जैसे कि हमने पीछे वो वहां पे वो क्या कहते हैं? अकुजाटिव। नहीं अकुजाटिव में हाँ अकुजाटिव में, एक खूबसूरत बात। अकुजाटिव और एडजेक्टिव में भी पढ़ा और वो मिश्रण आर्टिकल में भी पढ़ा ईएन का इजाफा। आइनम schönen Bad क्या है? Ich spiele mit einem schönen Ball। कि मैं खेलता हूँ एक खूबसूरत बाल के साथ। mit einem schönen Ball। अब देखो दाटिव है और ये आई है फेमिनिन। ये देखो einen netten Katze। einen, अब ये जो है ये पहले था नोमिनेटिव, अब आ गया डाटिव फेमिनिन के साथ। einen einer। ये देखो ये तो पता है आपको आइनर है, क्योंकि इसका आईने का डाटी का था आइनर। ठीक है, और उसके बाद ईएन के साथ आइनर नेटन Katze। ठीक है, ich spiele mit einer netten Katze। einer netten Katze। अब आएगा जी मस्कुलिन का। इसका भी आपको पता है जी आइनम होता है आइनम इंटरसेंटेन बुक। ich reise immer mit einem interessanten Buch। ये भी आपको समझा ये नोमिनेटिव है और ये फेमिनिन है और ये मास्कुलिन है। उनके सबके साथ ईएन का इजाफा हुआ है। इसके साथ ईएन का इजाफा, इसके साथ ईएन का इजाफा और इसके साथ ईएन का इजाफा हुआ। ये समझ आ गया ना? जी यस सर। सर। चलो जी। तो जी ये सर। था हमारा उन विस्टर्न आर्टिकल वाला। ठीक है, ये भी मैं सेंड करता हूँ, जस्ट अ मिनट।
इसका होमवर्क मैं बाद में दूंगा, पहले हम देखते हैं आगे। पहले देखो हाँ, आगे वाला हमारा मजे का है लेक्चर। तो लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम ये करते हैं। सर एक और लेक्चर करवा हाँ देंगे आप? हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। मैं बोल था कि ये देखो, Ich suche, ओके बस आइए देखो, ये एडजेक्टिव है और ये उसके नाउन है। ये क्या लिखा हुआ है? Kannst du mir eine interessante Ausstellung empfehlen? Ausstellung का तो एग्जीबिशन होता है, एम्फेलन रिकमेंड करना आपको आता ही होगा। क्या तुम मुझे एक इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन रिकमेंड कर सकते हो? या इम ये जो है कुंस्ट म्यूजियम, ठीक है जी। अब जो है ना, इनमें से एक लेना है, एक ये लेनी है एडजेक्टिव लेनी है और एक ये लेना है। चलो जी सेंटेंस सुनाओ। ये फॉर एग्जांपल, ich suche eine gute, ये Kneipe, समझ आई? मैंने ये लिया, ये Kneipe होता है, एक शॉप होती है छोटी सी, जिसमें कोई हल्की से ड्रिंक वगैरह, बियर वगैरह ऐसी कोई चीजें मिल जाती है। ich सूखे का क्या मतलब है? सर्च करना, सर्च ich करना। suche eine, ये Kneipe, इस Kneipe का दी eine gute Kneipe, ये मैंने ये लिया। एक सूखे को लो या को कांस तुम यहाँ, यानी कि ये जो है ये Ausstellung उन्होंने ये लिया हुआ, kannst du mir eine gute Ausstellung empfehlen? empfehlen अपने यानी कि रिकमेंड करना खुद लिया। अब तुम लोग भी एक सेंटेंस बनाओ, इनमें से एक ये लो, एक ये लो और एक नाउन को देकर एक साथ सेंटेंस बनाओ। समझे कि मैं एक और बना के दिखाऊं? सर इनका वो मतलब सर मैं समझ गया। बना रही हाँ हूँ। बनाओ। सर ये gemütlich का क्या मतलब है? gemütlich bequem, मतलब वही जमुना ही वर्ड है। gemütlich हो गया आरामदेह। हाँ आरामदेह। Das kennst du ein schönes Café? हाँ बिल्कुल, आइंशंस कैफे, बिल्कुल सही बात है। सर रेकमेंड करने को क्या बोलते हैं? एम्फेलन, ये लिखा हो एम्फेलन, ये ये लिखा हो। empfehlen। Kennst du अच्छा Einsteins Käfer? Nein, leider. Nein, leider kenne ich nicht. Tut mir leid. Du musst jemand anderen fragen. Okay. सर ये अब मैं बनाऊं? हाँ बनाओ बनाओ। सर kannst du mir empfehlen ein guter das guter अच्छा वो है ये गू हो गया Kannst du mir empfehlen, क्या? gutes Cafe। kannst du mir नहीं, empfehlen empfehlen, ein guter अब यहाँ Cafe? पे can't यूज करो, empfehlen एंड भी आएगा। अच्छा एंड हाँ पे आ जी, जाएगा। और क्या दूसरा वर्ब नहीं है? kannst du mir ein guter Cafe empfehlen? कैफे का आर्टिकल क्या है? कैफे का आर्टिकल 10 है ना, हाँ, तो ER आ जाएगा ना, अरे गुटर 10 कैफे। है तो फिर क्या आएगा? आइन जो, ES आएगा, हाँ गुटस हाँ, इसने अब हाँ गुटस अभी, कैफे हाँ empfehlen। आइन गुटस, जो अबीरा ने बताया। हाँ आइन गुटस कैफे एम्फेयर। सर एक मैं हाँ बनाऊं? सर वो कान आएगा ना उसमें फिर खांस तू, बिल्कुल खांस kannst आएगा। du हाँ खांस तू। kannst du mir
mir ein gutes Café empfehlen? बिल्कुल ठीक है। हाँ या बनाओ बीरा। Gibt es hier ein tolles Restaurant? या hier gibt es viele tolles Restaurant। अब तुम्हारी बारी ताहिर। अच्छा वीरा मैं तुमसे एक सवाल, तुमने कैंस यूज किया था या खांस यूज किया था? मैंने ये लास्ट वाला can नहीं do। ये जो लास्ट वाला है ये जो है ना, ये कैंस, इसका मतलब खांस नहीं है। अच्छा तो अच्छा सॉरी सॉरी, तुमने इसका मतलब क्या बोला? Do you know? या एग्जैक्टली कैंस, ठीक है। हाँ भाई कैंस का मतलब do you? ये नहीं, इस कैंस का मतलब ये नीचे वाले ये का। कैंस और है, हाँ, ये खांस और है। वो तो ऊपर वाला मोडाल वर्ब बने, नीचे वाला ये क्या? मोडाल वर्ब है। ये हाँ सर, ये वाला लास्ट ये वाला है के ई। कैनन। ये कैनन का मतलब है अच्छा जानना। अच्छा यानी कि फॉर एग्जाम्पल कैन आई, इश कैन दिस आई नो यू। अच्छा हाँ, इसने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट? हाँ अच्छा हाँ अच्छा। भाई ताहिर। जी सर। Kannst du schonen ein das Restaurant? नोफमाल बिते। Kannst du schonen ein das Restaurant? नहीं नहीं, आइन लगा दिया, फिर 10 नहीं लगाओ आइन ना, लगा दिया फिर 10 ना लगाओ। एडजेक्टिव आइन लगाओ। schönes रेस्टोरेंट। ठीक है। हाँ, रेस्टोरेंट से पीछे आइन और रेस्टोरेंट के दरमियान में schönes लगाओ। आइन और रेस्टोरेंट के दरमियान में schönes लगाओ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ अच्छा। Kennst du Bek- Kennst du eine bekannte Biergarten? हाँ यासिन, कहाँ से eine bekannte Biergarten? सर फिर से बताइएगा। Kennst du einen bekannten Biergarten? Kennst du einen bekannten Biergarten? कांटन वे गार्टन। Ja, einen Ich suche Prozesse. सर gibt es एक hier सेकंड große? था। मैंने पूछा kennst du einen bekannten Biergarten? अब समझ आई है यासिन? नहीं सर। bekannten होता है क्या पता है अबीरा? जान नो। बेखान नहीं, नो नहीं, वो बेखान है पॉपुलर, मशहूर, पॉपुलर। सर आपने पूछा ना, कांस डू नहीं मियर नहीं नहीं, आइनन। कांस नहीं है, केंस्ट है। केंस्ट तो आइनर बिकांटन बियर गार्ड, बियर गार्ड का आर्टिकल। मतलब क्या तुम जानते हो? अच्छा हाँ मतलब फेमस गार्टन, या बिग गार्टन। बियर गार्डन। अच्छा नहीं। ना तो तुम कर ना, ich trinke kein Bier। इसका प्रॉपर आंसर नहीं, इसका प्रॉपर आंसर देना सीखो ना। या इश निश हाँ, इसके बाद इसका इश। वर्ब। हाँ या इश हाँ हाँ सर ऐसे कह सकते हैं इश मुझे नहीं वाइस पता हाँ सर। नहीं। हाँ हाँ, ich weiß नहीं, नहीं इसके मैंने कैनन का ich weiß नहीं, तुम हाँ कह लो खेन। मैंने कैनन का यूज किया। कैन जानना, तुम कह दो ना, ना ich kenne nicht। लिखो अपने इश कहने निश। हाँ तो ich kenne तो इश इश बेकांते निश भी कह नहीं सकते हैं नहीं ना। नहीं, ich बिगाटे नहीं। नहीं। बिखाटे तो मशहूर होना है, बिखांडम मशहूर होना है। अच्छा ये आपने नीचे वाला जानते हो एडजेक्टिव है ना। इश कहने निश, ये आपने ये नीचे वाला कैंस हाँ यूज मैंने किया ये ना। यूज किया। तुम कहो ना nein ich kenne nicht, या कहो nein ich kenne leider। leider क्या, ich kenne leider nicht, unfortunately। unfortunately nein ich kenne nicht, ठीक है। nein ich weiß es nicht। लिख ओके लिए कोई अपने पास सेंड, क्योंकि ये तुम डेली रूटीन में बोला करो आपस में। तुमने
बस अब तार तुम बोलो। Gibt es hier große einen Biergarten? यार इतना प्यारा सन्नास मार थे। आई क्रॉस से गिफ्ट सिया, उसके बाद एक उसके इन्वेस्टमेंट किस गिफ्ट सिया einen großen Biergarten। पहले इन्वेस्टमेंट आर्टिकल einen, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद Biergarten। गिफ्ट सिया einen großen Biergarten। इसका आंसर हो अभी अबीरा यासिन। गिफ्ट सिया einen großen Biergarten। सर दोबारा पूछे। गिफ्ट एस सर ये का क्या मतलब? Gibt es hier einen großen Biergarten? Ja, es gibt Wow, wo ist das? ähm, Biergarten. Ein भाई उसने Biergarten. कह दिया हाँ है, हाँ वो ist das? Kannst du bitte mir कहाँ है? sagen? Ja, kannst du bitte mir sagen? सर इतना आगे नहीं आ आता। जाएगा, आ जाएगा। कहो इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिडिल का पता है? मिडिल का सामने, पता है? सामने सामने या फोर फोन ने, हाँ हियर फोन ने, हियर फोन यहाँ सामने, हियर फोन ने, ईयरफोन हाँ ने हियर, हियर यानी कि हियर, ये क्या हियर, हियर 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 फोन ने, हियर फोन, हियर इन या फ्रंट। हियर फोन ने। वो इसलिए, सर हाँ जी बोलो। सर ओमलेट के साथ नहीं, हाउ नहीं, ये उमलाउट होता तो ये फिर नहीं होता, फिर नहीं होता। ये फोन ने, फोन ने, आवाज सुना करो, फोन ने। अगर उमलाउट होता तो फिर नहीं होता। ये फोन ने है, FONNA, फोन ने। या अकेला कह दो, मैंने कहा जी वो इस दिस, तुमने कहा जी या हियर, हियर यानी कि यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ ओके सर। हियर, हियर का मतलब हियर पे, हियर का यहाँ, ठीक है ना भाई यासिन और ताहिर? हियर यहाँ पे, हाँ। जी सर। वो भी ये मैं तुम्हें तो एक तजवीज दूं, शीशे के सामने कुछ बोलने की कोशिश करो, ठीक है? और अब भी यानी कि उर्दू पहले अभी जो है ना A2 में उर्दू वाले उर्दू के सेंटेंसेस जर्मन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। B1 में जर्मन को जर्मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अभी जो है ना, जो लोग कहते हैं कि A2 में जर्मन बोलो, जर्मन बोलो, जर्मन नहीं, वो गलत कहते हैं। वो A2 में उर्दू के जर्मन में कन्वर्ट करने की कोशिश, ठीक है? Wo ist denn großen Biergarten? Ja, gibt es hier? Ja, hier. Wo ist es? Hier. Was? ओके। उसके बाद कोई और, उसके बाद ये तो, अब इनमें से अब तुम लोगों ने क्या करना है कि मैं अभी तो यहाँ से ऑर्बिट बुक से कुछ होमवर्क देखते हैं। हाँ, ये इसकी भी छोटी सी यहाँ में एक युगम है। ये देखो, ग्रुंड, ग्रुंड का आर्टिकल दिया। ये देखो वही सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका आर्टिकल दिया ein guter Grund। ये सर आपकी मेहरबानी बुक बता दिया करें कौन सी। आर्बिट बुक, आर्बिट बुक, ये होमवर्क जितने भी आपको बुक्स में वो होमवर्क वाले हर वो बाइट बुक में। आर्बिट बुक है यार। और होमवर्क आर्बिट बुक से है, कोर्स बुक से हमने प्रैक्टिस करने और पढ़ना होता है, ठीक है? पे पार्ट से पे पार्ट।
अब ये देखो, हालो अंद्रयास, इशोफे, ये इसके आंसर ये लिखे हुए हैं, ये आंसर नहीं यानी कि इसके एडजेक्टिव लिखे हैं। यहाँ पे क्या आएगा एडजेक्ट, क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या आएगा? इशोफे ये हार्टेड आईने डैश, क्या ये पहले गुड क्या आएगा? ये आईने है, आईने तो गूटे गुड फार उन आईने, आईनन यहाँ पे क्या आएगा? ये श्यून, चुनन है। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह ये आपने कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। ये आगे लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे क्लाइंग के हिसाब से, और ये यहाँ पे ठाक, ठीक ठाक इसके हिसाब से, ठीक है। ये भी लिख लो अपने पास, नोट कर लो, और नोट करने का ग्रुप बता देना कि ये होमवर्क है इसका डे पर। यासीन, यासीन, हाँ आए। क्लास के बाद फ्री हो यार मैं थोड़ा जाऊंगा काम से ना मार्केट। तो फ्री तो कर इसके दो। बाद फिर मैंने आपको, फ्री में इसके बाद हमने कल। लेटर्स भी करने हैं, 6 चैप्टर के बाद हम लेटर करेंगे। हाँ ये वाला हम प्रेपोजिशन हम करेंगे इंशाल्लाह मंडे को, ये वाला डे पार्ट, ये प्रेपोजिशन, हाँ ये वाला भी हम, ये तो नेक्स्ट पार्ट है। चलें जी, ठीक है।